और आपका आज स्टूडियो में। स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं पद्मावत मूवी का सीन नंबर 10। तो चलिए देखते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो किया इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अंदाजा हुकुम पहाड़ गया, निकलने को तैयार है। आज रात तक हमें कल सुबह जब खिलजियों के सारे सैनिक नमाज पढ़ रहे होंगे तब रावलसा तक पहुंचना आसान होगा। ये आप क्या कर रही हैं रानी साहब? खिलजी दुर्ग का नक्शा। जब राजपूत केसरिया बाना पहनता है तो दुश्मन का आंगन लाल हो जाता है। सुल्तान मुबारक हो। नमकूल जख्म संभालो उस पे। खुशखबरी है, चित्तौड़ से पालकियां हमारी सरहद तक पहुंच चुकी हैं। कल सुबह तक रानी पद्मावती आपके रूबरू होंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आई भी तो ऐसे वक्त पे जब हम उनका इस्तेमाल करने के काबिल नहीं। इत्मीनान रखिए सुल्तान, मैं खुद उन्हें आप तक पहुंचाता हूँ, शान और शौकत के साथ। नहीं, आप नहीं। सुल्तान की गैर मौजूदगी में हम उनका इस्तिकबाल करेंगे, आप नहीं। अगर सुल्तान चाहे तो। हम भी नहीं चाहते कि रानी पद्मावती पर किसी और मर्द का साया पड़े। ये मुनासिब है। बहुत खूब। मलिकाए जहां महारानी जी का इस्तकबाल करेंगी। वाह। चित्तौड़ की रानी से कह दीजिए कि मलिकाए हिंद मेहरुनिसा उनके इस्तिकबाल के लिए हाजिर हैं। नूरे इलाही हैं आप। ऐसी खूबसूरती तो फरिश्तों का भी ईमान बदल दे। सुल्तान तो सिर्फ इंसान है और गुनहगार भी। शर्त के अनुसार हम पहले रावलसा से मिलेंगे और जब तक वो रिहा नहीं हो जाते गोरा सिंह जी और सुजान सिंह जी हमारे साथ रहेंगे। तशरीफ लाइए। सारी दासियां पालकियों से बाहर आ जाएं। मलिक जी हुजूर। घायल दिल के अलावा हमारे और कोई घाव तो नहीं दिख रहे। ना ख्याल रहे, जब रानी साहिबा महल में आए ना कोई सिपाही ना कोई पहरेदार। इत्मीनान रखिए हुजूर, आपकी तन्हाई बिल्कुल महफूज रहेगी। मल्लिका साहिबा, तस्लीम अर्ज करती है ये हजूरिया।
शत्रु के डर से मेवाड़ ने घुटने टेक दिया? नहीं, तो क्या आपने सल्तनत की शर्तें मान ली? नहीं, तो फिर आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको छुड़ाने मेवाड़ को आपकी आवश्यकता है। हम यहाँ आ गए, मलिका भी नहीं रिहा कर दीजिए। यकीनन। हजूरिया सुल्तान तक पैगाम पहुंचा दीजिए कि हम जल्द ही रानी पद्मावती को लेकर हाजिर होंगे। जी। हमारी बात पर गौर करें, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हम आप दोनों को खुफिया सुरंग तक ले जाएंगे। उस रास्ते से आप यहाँ की सरहद पार कर लीजिए। हम पर ये उपकार क्यों? हम ये एहसान आप पर नहीं खुद पर कर रहे हैं। हम अपने सुल्तान को इस गुनाह अजीम से बचा रहे हैं। लिल्लाह, अब और वक्त जाया ना करें, नमाज पूरी होने को है। इससे पहले सिपाही आकर आपको गिरफ्तार कर ले रानी साहिबा, आप दोनों को यहाँ से निकलना होगा। रुकिए रानी साहब, हम अलाउद्दीन से मिलकर ही जाएंगे। उससे मुलाकात करने में आपकी जान को खतरा है। खतरा तो आपको भी है। हमारा अल्लाह निगहबान, पर आपको खुदा का वास्ता, आप इस इरादे से बाज रहे। मलिका मेहरुनिसा, हम राजपूत हैं, कभी पीठ दिखाकर नहीं जाते। रावल रतन सिंह, तुम हमारे दरबार तक पहुंचे कैसे? कहा था हमने, चित्तौड़ से जो आंधी उठेगी उसे रोक नहीं पाएगा तू। बदनसीबी देखो हमारी, जब भी हम रानी पद्मावती से मिलने के ख्वाब देखते हैं तुम सामने आ जाते हो मनूस। और बदनसीबी देखो तुम्हारी, आज तुम्हारी मेहमान नवाजी भी नहीं कर सकते। मेहमान नवाजी निभाने लायक तो तू था ही नहीं कभी, अब दुश्मनी निभाने लायक भी नहीं रहा। तुम तो लायक हो। लो, आज फिर मौका है, उठाओ तलवार, उतार दो हमारी गर्दन। आज अगर तुमने हमें जिंदा छोड़ दिया रतन सिंह, खुदा कसम पछताओगे। किस्मत वाला है तू, तेरा दुश्मन एक राजपूत है। घायल और लाचार पर वार नहीं करते हम। कितने अच्छे हो तुम, और कितने अच्छे हैं तुम्हारे उसूल। कुछ उसूल तू भी सीख ले अलाउद्दीन, इंसान बन जाएगा। मेरे अजीज, इश्क और जंग में कोई उसूल नहीं होते। बिना उसूल के तेरी इस जंग को इतिहास काले अक्षरों में लिखेगा। जला देंगे हम ऐसा इतिहास। इतिहास सिर्फ कागज पर नहीं लिखा जाता अलाउद्दीन, जिसे तू जला देगा। बस यही कहने आए थे, जिस दिन तलवार उठाने लायक हो जाएगा तू, उस दिन मिलेंगे मैदान जंग। जा रहे हैं, अपना गुरूर, अपनी रानी सा को साथ लेकर, तेरे ही घर से, तेरे ही आंखों के सामने। वक्त लगेगा तेरे इस घाव को भरने में, तब तक हमारी तलवार अपनी गर्दन पर ही समझना। सुल्तान ने फरमान जारी कर दिया है, सिपाही किसी भी वक्त यहाँ पहुंच जाएंगे। आप सब फौरन सुरंग के रास्ते से निकल जाइए। गोरा सिंह जी, चलिए। आप पधारो हुकुम। हम शत्रु की सेना को यही रोकेंगे ताकि आपका पीछा ना हो सके। चित्तौड़ में मिलेंगे। जय एकलिंग जी की। जय एकलिंग जी की। मुझे लग रहा है क्या लग रहा है आपको? ये वापस जाएंगे क्या? मुझे सीरियसली नहीं याद कि वापस जाएंगी कि नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ इतना मुझे याद है कि वो जितनी भी दासियां थी ना, वो दासियों के भेस में सारे जो है ना सैनिक थे। तो वो तो ऑब्वियसली अभी आगे वाले सीन में पता चलेगा, बट मैं कहूँगी कि जिस तरीके से जो एक आप कह लो कि
एक जाल बिछाया गया। देखो एक तरह से वो कहते हैं ना कि लाइक अगर रानी पद्मावत की बात करें ना, तो उन्होंने जो जाल है ना वो अपने दुश्मन को देखकर, जिस तरह का उसका एक स्टाइल था ना, उसी तरीके का जाल बिछाया कि उसके घर में जाकर किस तरीके से मतलब जो राजा हैं उनको लेकर आना है। अच्छा, लेकिन जो मलका मेहरुनिसा हैं वो अच्छी बनाई है और वो ये चाहती हैं कि जो अलाउद्दीन है वो रानी पद्मावती से जो है वो नाम मिले। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली उनको भी गलत लगता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। हाँ। क्योंकि उनकी इतनी अथॉरिटी है ही नहीं है। लेकिन मैं कहूँगी कि जो जिस तरीके से देखो जो अलाउद्दीन है, एक तो उसने बोल दिया कि कोई भी यहाँ पर नज़र नहीं आना चाहिए। हाँ। ठीक है ना, मतलब कोई मर्द भी। और जिस तरीके से फिर मैं कहूँगी कि जो राजा हैं, महाराजा, मतलब वो गए हैं और उन्होंने बोला कि हम पीठ दिखाकर नहीं जाते। हाँ। राजपूत, और वो वहाँ पर जाकर सामने उनसे बात करके आए हैं और ये भी बोला कि अपने गरूर को हम साथ लेकर जाएंगे। मतलब वो वाली बात ऐसी थी जहाँ पर, क्योंकि खिलजी उस टाइम पर काफ़ी ऐसी स्थिति में था कि वो कुछ कर नहीं पाया। हालांकि अलाउद्दीन ने जो है वो एक मौका दिया कि खत्म कर दो कहानी यहाँ पर, लेकिन जो है ना कर देना चाहिए सच में, ऐसे बंदे को कर देना चाहिए। लेकिन जो है ना वो क्या कहते हैं, एक असूल और एक प्रॉपर जो है वो कि भाई अब मैदान जंग में ही मिलेंगे, जो होगा वहां पर ही जो है वो चीजें। क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में ये पढ़ा है कि मतलब बहुत सारे कमेंट्स में लोगों ने ये बात बताई है कि जो राजपूत थे उनके असूल थे कि जंग में किस किस तरीके से क्या क्या चीजें होंगी, किस तरह से नहीं होंगी। बट यहाँ पर हम लोगों ने जो देखा, खिलजी के कोई असूल नहीं थे, वो सिर्फ अपना फायदा ही देखता था। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि भाई वो आपको ये पूरी मूवी में जो है वो शुरू से लेकर एंड तक जो है वो नजर आया कि भाई अपना फायदा ही जो है वो देखा है। अच्छा, वैसे ये मैं पूछना चाहूँगा, जो एक महल बनाया हुआ है खिलजी का, ये तो पता है भाई सेट है, रियल में कौन से जगह पे वो था? क्योंकि दिल्ली में मैंने सुना 2 किले हैं, एक तो रेड फोर्ट जो हमें नजर आता है, उसमें भी खिलजी था। नहीं मुझे नहीं ना पता। अच्छा। और एक पुराना किला जो है ना, पुराने किले के नाम से भी एक किला है वहां पर। अब इन दोनों में से कहाँ पर वो यानी कि उसकी हुकूमत कहाँ पे थी? क्योंकि अगर ये देखा जाए ना तो भाई ये तो बहुत हालांकि पीछे डार्क बनाया हुआ है लेकिन खूबसूरत सेट लगाया हुआ है। हाँ, नहीं सेट तो बहुत खूबसूरत है, जितने भी सेट हमने देखे हैं वो बहुत खूबसूरत है इसमें। लेकिन मैं ये बात बोलूँगी, देखो जब रानी पद्मावत आती हैं और जिस तरीके से शाहिद कपूर जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, हाँ। कि मतलब ये वो वाली बात है कि जान चली जाए लेकिन शान नहीं जानी चाहिए। जो आपके असूल हैं उन पर आपको घुटने नहीं टेकने। लेकिन जो है ना रानी पद्मावत जो हैं वो जिस तरह आई हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आई हैं। आगे से उन्हें ये नहीं थी मालूम नहीं था कि उन्हें आगे से सहायता जो है वो मिल जाएगी। हाँ। जैसे वो मलका जो हैं मेहरुनिसा उनकी, कि वो उन्हें वहां से जो है निकालने में हेल्प जो है वो करेगी। शायद उन्हें ये उम्मीद भी जो है वो ना हो, लेकिन एंड पर देखा जाए तो उनके जो सिपा सलार हैं वो वहीं पे स्टे करेंगे रोकने के लिए। मुझे थोड़ा डर वैसे लग रहा है, लेकिन खैर हाँ। एनीवे अभी आगे का सीन देखेंगे तो आइडिया होगा। बाकी मज़ा आया देखकर एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगली वीडियो में और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इसी के साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।